ओम शांति। ओम शांति। 24/8/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज शिव बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। बाबा ने कहा इसी खुशी में रहना है कि अब इस दुख की दुनिया से मेरा नाटक पूरा हुआ। अब हम अपने घर सतयुग में बाबा के संग परम धाम फिर सतयुग में जाएंगे। बाबा ने कहा अब थोड़े से दिन बचे हैं अपने घर जाने के। प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी न आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। अंत में विवेक कहता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। बाबा ने कहा है, जन्मों जन्म के हिसाब किताब बहुत जुड़े हुए हैं। पापों का बोझा आत्मा में बहुत लदा हुआ है। तो इस पापों के विकर्म को विनाश करने के लिए बाबा ने कहा शिव बाबा की याद बहुत ज़रूरी है। जब बाबा की हम याद करते हैं तो हमारे जन्मों जन्म के विकर्म भस्म होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सूरज के सामने जब लेंस लगाया जाता है और लेंस के नीचे कागज़ रखा जाता है तो कागज़ सूरज के लाइट से स्वतः ही जल जाता है। कागज़ को जलाना नहीं पड़ता है। और जलता भी कब है? जब लेंस को हम हिलाते नहीं हैं, माना एकाग्र हो जाता है। उसी तरीके से जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो वो ज्ञान सूर्य की किरणों से हमारे जन्मों जन्म के पाप कर्म विकर्म विनाश होने लगते हैं। बाबा ने कहा इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। हमें अनेकों जन्मों के विकर्म याद नहीं है, लेकिन इस जन्म में जो गलतियां होती हैं, छोटी होती या बड़ी होती हैं, तो बाबा ने कहा है उस चीज़ को हमें सच सच भगवान से शिव बाबा से बताना है। अच्छा, ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक़ रहता है। ज्ञान को समझाना तो बहुत सहज है। बाबा ने कहा ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो
हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? क्या मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं? बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं ना, कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं। सुदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। रात दिन का फर्क है ना। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वो हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। ये है बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वो तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं ना। ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने कहा मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें आ ना सकें। ये भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म हैं या 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए। तुम तो सेकंड में जान जाते हो। ये 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सके। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है ना। विकर्म भस्म हो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए ये युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वो लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके। विकर्म तो होते आए हैं ना। जब से रावण राज शुरू हुआ है तो विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म आकर्म होते हैं। भगवान वाच तुमको कर्म आकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विक्रमाजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ ये शिष्य तो नहीं हो सकता। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। ये भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार ये चक्र पास किया है ना, पास करते ही रहेंगे। तुम हो पारधारी।
आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं, तुमको ही बाप समझाते हैं। फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंडर पार्ट है। क्रिश्चन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वो तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है ना, किसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है, जो राइटियस बातें हैं वो छपा कर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वो पॉइंट अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं ये सर्विस तो बहुत है ना। यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे। ज़रूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे। बाबा ने कहा, जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे। ज़रूर संगम पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। बाबा ने कहा, ये संगम युग है, यहाँ पे पुरानी दुनिया जा रही है, नई दुनिया आ रही है। जब हमको नई चीज़ की स्थापना करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो पुरानी चीज़ होती है, जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपने देखा होगा कि सोना पुराना हो जाता है, पहनने लायक नहीं रहता है, तो उसे सुनार को दे करके गलाकर नया जेवर बनाया जाता है। वैसे परमपिता परमात्मा भी क्या करते हैं, ये जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो इसका विनाश करके या इसको परिवर्तन करके नई दुनिया बनाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, नर्क को स्वर्ग बनाने आए हैं। बाबा ने कहा, बच्चे सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, यहाँ है आश्रय स्वभाव वाले पतित मनुष्य। ये भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं, क्यों स्नान करने जाते हैं? बाबा ने कहा, पावन होना चाहते हैं ना। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। मनुष्य को समझाना चाहिए, ये पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, ये बैठ लिखो, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वो जज करेंगे। ये पॉइंट भी लिखनी है कि पतित पावन कौन। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है। ये भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। ये मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है, फलाने धर्म
फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। बाबा ने कहा यह गोला भी होना चाहिए, इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। ये चित्र बिल्कुल ज़रूरी हैं। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, वो बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो ना। अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। बाबा ने कहा, बच्चे तुम गुप्त सेवाधारी हो, क्योंकि भगवान भी गुप्त है, वो भी नहीं दिखता, लेकिन हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। आत्मा भी गुप्त है, वो भी नहीं दिखती, लेकिन उसको भी हम महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी नॉलेज भी गुप्त है, क्योंकि तुम ही समझते हो और कोई समझ जल्दी नहीं पाता। बाबा ने कहा इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं और धर्म स्थापक के बाइबिल आज छपते हैं। भगवान का कोई शास्त्र नहीं बनता कि भगवान किस समय आता, कैसे आके पढ़ाता, ये सब नहीं लिखा जाता। लेकिन जब परमात्मा आते हैं तो वो सब अपने बारे में बताते हैं। गीता में लिखा है ना कि मैं जो हूँ जैसा हूँ अपना परिचय स्वयं देते हैं। जैसे कि सभी मनुष्य भी कहते हैं भगवान की लीला परमापार है, भगवान का परिचय कौन दे सकता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ, क्योंकि उनकी बातें, उनकी नॉलेज, परमात्मा की नॉलेज, ज्ञान इस ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं है। जब क्राइस्ट आते हैं तो उनके ग्रंथ तो बन जाते हैं, गौतम बुद्ध आते हैं तो उनके भी ग्रंथ बन जाते हैं, लेकिन जब भगवान आते हैं तो उनका कोई ग्रंथ नहीं बनता। बाबा ने कहा बाइबिल आज छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं हर एक के छपते हैं। तुम्हारा भी भक्ति मार्ग में छपता है। बाबा ने कहा तुम जो पुरुषार्थ सर्विस सेवा करते हो बाबा की, तो तुम्हारे भी भक्ति मार्ग में छपते हैं। अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आज सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है। कोई शास्त्र आज थोड़े ही पढ़ते, वो तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं, सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं ना। बाबा के पास क्या है, सबके कर्मों का लेखा जोखा है। बाप कहते हैं वे ड्रामा में लूंद है। ड्रामा में जो भी कर्म करते हैं ना, तो उनकी सज़ा तो होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। हमने ये पाप किए, सब याद आता है। जैसे कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा विकर्म है देही अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है ना। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। यही आदि मद अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते ये कागविष्टा समान सुख है, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासी को वैराग आता है, परंतु वो जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। ये दुनिया ही छी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज था। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था।
जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़ी ही समझते कि हम नर्क में हैं। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, यहाँ कोई भी बड़ा व्यक्ति, महात्मा शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा ने कहा अगर वो स्वर्ग चला गया है तो रोते क्यों हो? अच्छा, रोते भी हो तो अगर वो स्वर्ग गया है तो तुम कहाँ पे हो? क्या नर्क में हो? अगर वो स्वर्ग गया तो हम कहाँ हैं? हम नर्क में हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे समझते थोड़ी हैं, हम जब मरे तब स्वर्ग में जाए, परंतु वो भी स्वर्ग में गया, वो यहाँ नर्क में आया, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो, 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और ये अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फिर है। यहाँ संगम पर ब्रह्मण भी चाहिए ना, वो ब्रह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़े ही हैं। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्रह्मण देवी देवता नमः कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्रह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मण, वो है कलयुगी, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वो भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज़ हो। बाबा देखो कितनी युक्ति से समझाया। बाबा ने कहा बच्चे, इस दुनिया में रहते हुए हमें हर कर्म करते हुए और भक्ति जो हम कर रहे हैं उसे किसी को तो छुड़ाना नहीं है, अपना भी दिल जब तक करता है वो करते रहना है। तो बाबा ने कहा है बड़ी युक्ति से सबको समझाना है। नहीं क्या कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसी हैं जो सब कुछ छुड़ा देती हैं, लेकिन बाबा ने कभी किसी को कुछ भी छुड़ाया नहीं है। छुड़ाया क्या है? वो छुड़ाया है हमारे अंदर की बुराइयाँ, जो उसके द्वारा हम दुखी हैं, अशांत हैं। तो क्या बुरी चीज़ अच्छी होती है? भगवान तो हमारे अंदर की बुराई छुड़ा रहा है। बाबा ने कहा बच्चे, युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो, ज़रूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं ना, तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वो है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हों उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी बहुत ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी पॉइंट पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप को सच सच सुनाने हैं। वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। डिटेल है, जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न है, इसीलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजय होंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। आज स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। ओम शांति।